दोस्तों तो आज मेरा वीडियो देखें। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी पति पत्नी की जिंदगी पर बीती हुई कहानी, दर्दनाक कहानी है, जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गई। आपसे गुजारिश है कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। मुझे उसके पहले तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ बस लड़का देखना है, उसकी तस्वीर मंगवा ले या उस लड़के को यहीं मंगवा लेंगे। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती है? चल दफा हो जा अपने कमरे में, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरे बच्चे को? रीता बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगाऊंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 ही दिन में रीता की शादी हो गई। रीता के हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थे। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात हुई, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, पर वो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाती है। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़े। रीता नजरें झुकाई। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील ने नमस्ते किया, पास बैठ गया। सुशील ने थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने पैसे खास के मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता के घूंघट उठाकर बोला आप खाएंगे पहले? तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा खा ले, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी, फिर खुद चेंज करने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा ली। सुशील ने जब पूछा आइसक्रीम कहाँ है, रीता मुस्कुराने लगी। ओह मैं तो खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं कि खाएंगे नहीं, फिर और खुद सारी की सारी खा गई। हाय मेरी 50 रुपये की थी। रीता सुशील को पहले ही रात इतना समझ गई कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें हुई। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठ के बोला रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं नहीं इजाजत दे सकता हूँ शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील आप पागल हो गए क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना है? आप मुझे कार में बैठा के आराम से छोड़ के जाओ। सुशील ने रीता के हाथ पकड़ा। मुहावत से फिर समझाने लगा रीता क्यों बेकार की चिंता कर रही हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है, तुम्हें मैं जाने नहीं दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया बेटा अगर वो कह रहा है तो ना आओ, लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे क्यों नहीं आने दे रहे मेरे बहन को शादी में। रात को आए। सुशील भी घर पे था। कहने लगा 3 दिन की ही तो बात है, मेहंदी है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाल कर रीता को दे दी। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने से सीने से लगाया रीता को, अपना ख्याल रखना रीता। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात थी। बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब बारात वाले दिन बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता की पाँव फिसला, रीता गिर गई और पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को फोन किया रीता को बारे में। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। जवान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद रोकर कमरे से बाहर सुशील बेजार से होकर कुर्सी पर बैठ गया। हे भगवान, हिम्मत की, जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर रीता मुंह मोड़ लिया। सुशील पास में बैठकर सर पे हाथ फेरने लगा। चुप हो जा मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फुट फुट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस मेरी जान, रोती नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनाहगार कर रही थी, अपने बच्चों और सुशील का। रीता को सुशील समझाने लगा रीता को। सुशील ने रीता को सर अपने गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब मैं देख तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई।
रीता के शादी खत्म हुई और सब लोग रीता के घर आ गए रीता को हाल पूछने। रीता अपने आप को मतलब खोज रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैंने मानी नहीं, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज मैं शायद अपना बच्चा नहीं खोता। सुशील समझ रहा था, रीता दिल ही दिल में रीता खुद को मतलब ये समझ रही थी। सुशील समझा रहे थे बार बार, ऊपर वाले की जो मर्जी था वो किए हैं, ऊपर वाले की मर्जी होंगे तो फिर से औलाद देंगे। रीता सुशील की आंखों में आंसू देख रही थी। सुशील आप, रीता कह रही थी, सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा नहीं आपने। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात में मानी ही नहीं थी, अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर चूमने लगा अपने बाहों को। रीता बेड पर बैठे हुए सुशील को आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार देख रहे थे। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों को अपना खर्चा अच्छा बिजनेस था, लेकिन सुशील को छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा चल रहा था। रीता सुशील से बोला, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए बहुत रोता है, मुझे कमरे में एक एसी लगवा दो। सुशील ने सर पे हाथ रखा, अरे रीता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो एसी लगा ले कमरे में। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए थे बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा और करीबी बैठाया। रीता, पता नहीं तुम इतनी क्यों जिद्दी हो, लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया है मेरी राजकुमारी, इसको लेटा दो। 2 साल बाद रीता को एक बेटी ने दी, भगवान ने एक बेटी दिया है। ऊपर वाले से रीता बहुत खुश थी। रीता छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ा करती रहती थी। बेटा 4 साल का हो गया, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था, सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा घर बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है। रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है, ये आपके लाडने ने तोड़ा। सुशील पहले गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो काम नहीं करता है, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चे को संभालूं और तुम मुझे गाली दो, सारे दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखे चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया, तुमको कितनी बार समझाया मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया, काफी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कोई कदर नहीं है। बेटे के जख्म पर मेरे मलहम लगाई थी। इतने में बेटी भूख से रो रही थी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान को ऐसी हरकतें रहती गुजारा मुश्किल हो गया। रात भर सुशील घर नहीं आया। रीता ने फोन करके पूछा नहीं। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है ना अच्छे से बात कर रहा है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ, आज घर जाकर सॉरी करूंगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप चाचा सब बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा, रीता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों तू बेटा तुम रीता को खर्चा नहीं देते हो, क्यों गालियां देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। लड़की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते, घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने कहा इसको सब चीज देते हो, ये बस तमाशा लगाना चाहती। रीता गुस्सा थी, क्या देते हो महीने में, 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पे, तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बस इतनी बढ़ गई बात की सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता को माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गए। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ का जोर लगा था, निशान बन गए थे चेहरे पे। माँ भी रोने लगी, न जाने पहले भी कितना भी जुल्म करता होगा मेरे बेटे पर ये इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और ये परेशानी बढ़ गई। रीता मैके में थी, सुशील यहाँ घर पे था। हालात इतना खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की, दोनों ग्रोड में थे। सुशील कहता था, रीता की अगर थी कि सुशील मनाने आएंगे तब जाएंगे। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत ना हुई। सुशील को एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गए। 1 साल गुजर गए, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती,
बच्चों को दूध का या पढ़ाई का या दूसरी ज़रूरत का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? भाई को भी उनके बच्चे थे, कभी रीता के बच्चे कुछ भी नुकसान कर देते तो रीता की भाभी हजारों बातों कहती थी, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर? किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन हिसाब से बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं है तो तलाक लेकर दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। रीता कुछ दिन बहुत रोती थी। उससे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज था। सुशील दुबई में बच्चों को आद कर बहुत रोता था। रीता पागल कुछ थी, बात कुछ थी नहीं। तूने यार क्या कर दिया? उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे उसको। भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। रीता की आंखों में भीग गई थी। जल्दी से मोबाइल उठा, सुशील को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करना है किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़ी सी गुस्से पे नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर वो हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर अपने पापों का भगवान से ये मांग रही थी, हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह वो बेटे को नाश्ता करवा रही थी। दरवाजे पर घंटी बजा। भाभी ने दरवाजा खोला और देखा कि वहाँ पे सुशील था। रीता की नजर पड़ी सुशील पे। रीता ने दूध का कांच कप छोड़कर नंगे पांव दौड़ते हुए सुशील के सीने से जाकर लिपट गई। चीख चीख कर रोने लगे। सुशील, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो सुशील मुझे। सुशील ने रीता को माथा चुमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था तुमको। बच्चे के सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता भाई और भाभी को आंखों में डालकर गर्व से बोली, मेरा पति परमेश्वर मेरे पास है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशील के साथ सुशीला और बच्चे दोनों घर वापस चले गए। दोनों खुशी से जीने लगे। लेकिन वो दोनों समाज को इतना बता गए, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करे। सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता है तो हमसफर। अगर कोई नाराज है या घमंड है तो जाओ मना लो एक दूसरे को, इससे पहले कि और देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पे भी झगड़ा हो जा रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजरे। तो दोस्तों, क्या मैंने सही कहा ना? अगर सही कहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है तो प्लीज़ 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 अपने दोनों बीच में ही रखिए। या मायके में कभी किसी को संदेश ना दे। माँ से कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो राय ना ले प्लीज़। अगर डिवोर्स हुआ है तो सिर्फ माँ की वजह से। अगर माँ नहीं आती तो डिवोर्स नहीं होता, क्योंकि माँ लेके ही जाती ही नहीं। गई तो बात इतना तक बढ़ गया। चलिए ठीक है, तो इसी तरह से हम फिर वीडियो लेकर आएंगे।